तो बच्चों 5.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्स की क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई है प्लस एक्स वाई स्क्वायर है प्लस वाई की क्यूब है इक्वल टू में 81 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, दोनों में ही आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने इसे उतार लिया। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे यानी डिफरेंशियल करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स वाई की क्यूब, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये आप कांस्टेंट वैल्यू को पहले लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल होगा। एक्स की क्यूब का डिफरेंशियल आपको पता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा 3x स्क्वायर। अब यहां पे आपको इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली वैल्यू को एज इट इज दूसरे का डिफरेंशियल, फिर प्लस दूसरे को एज इट इज पहले का डिफरेंशियल। ये रूल जो यहां लगाएंगे वो यहां पे भी अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई, फिर वाई एज इट इज आएगा और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ऐसे यहां पे करेंगे आप एक्स डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर एज इट आएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा। इसे हम नीचे ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले क्या होगा, पावर का डिफरेंशियल होगा, तो पावर क्या 3 है तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वाई का डिफरेंशियल अलग होगा जो कि डी वाई बाय डी एक्स होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल क्या होता है 0। कांस्टेंट वैल्यू बच्चों जहां पे एक्स और वाई आपका नहीं दिया होगा, एक्स वाई साइन कॉज अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा है तो वो नहीं दे रखा होगा, जहां पे वो कांस्टेंट वैल्यू होगी और उसका डिफरेंशियल आपको 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में चलते हैं हम। 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ वाई और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आएगा आपका 2x। यहाँ पे x हो गया। अब पहले स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा 2y, फिर y का अलग से डिफरेंशियल होगा तो dy बाय dx हो जाएगा। अब यहाँ y स्क्वायर हो गया और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, और प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर dy बाय dx बराबर 0। थोड़ा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको dy dx की वैल्यू अलग कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचे हुए वैल्यू है उनको अलग ले लेंगे। चलिए, तो 3x स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ले लेते हैं हम 2xy। ऐसे यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 2xy लेकिन डी वाई बाय डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0 हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अलग ले लेते हैं और बाकी वैल्यू को, जैसे ये है आपके पास जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ये इसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है और इसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इन सबको बराबर के उस तरफ लेके चले जाते हैं और ये सारे के सारे पॉजिटिव में हैं तो ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, साथ में आपको करना क्या है कि लाइक भी करना है और शेयर्स भी करना है। एक्स स्क्वायर यानी हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ से आप क्या लेंगे 2xy और यहाँ से क्या लेंगे 3y स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ से और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2xy और ये हो गया आपके पास 3y स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर, इसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इस पर भी नहीं है, माइनस के 2xy हो जाएगा और यहाँ पे भी नहीं है तो माइनस के y स्क्वायर। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन और ले लेते हैं। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 2xy और प्लस y स्क्वायर। जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर तो प्लस ही बचेगा। बस अब आपको कुछ करना नहीं, आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये सारी की सारी वैल्यू डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। ये पूरी वैल्यू यहाँ डिवाइड में जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy
प्लस के 3y²। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।